नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। नीम करौरी बाबा महाराज जी अपने भक्तों के ना सिर्फ पुकारने पर, उनके प्रार्थना करने पर उनकी मदद करते हैं, अपितु उनके जीवन के अंदर कदम कदम पर आने वाली अड़चनों और कष्टों से भी उन्हें अनायास ही बचाते रहते हैं। जो भी भक्त महाराज जी को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वह भक्त अपने जीवन काल में ये कदापि जान नहीं पाता कि कदम कदम पर न जाने कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में आकर महाराज जी उसकी मदद पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाते हैं, बिना उसे इसका ज़रा सा भी आभास दिलाए। आप यहाँ पर महाराज जी की कृपा को समझ सकते हैं। महाराज जी की कृपा मांगने पर जो मिलती है, उससे ज़्यादा तो बिना मांगे ही एक भक्त को स्वतः मिल जाती है। और दोस्तों, महाराज जी का ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही खास उद्देश्य भी है। धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराज जी जो स्वयं अपने भक्तों को कहा करते थे कि हर एक जीव प्राणी के अंदर ईश्वर को देखो, हर एक स्थिति के अंदर भगवान को देखो, सभी कर्मों के केंद्र में अपने ही ईश्वर को रखो। इस कारण से ही न जाने कहाँ किस रूप में बाबा अपने भक्त को मिल जाते हैं, उसे कभी ज्ञात ही नहीं होता। उसके जीवन के रास्ते में कर्मों में आगे बढ़ते हुए समय समय पर महाराज जी स्वयं आकर उसके रास्ते की बाधाओं और अड़चनों को अपने हाथ से हटाते रहते हैं। और दूसरी तरफ वही भक्त इतनी कृपा मिलने के बाद में महाराज जी से फिर से प्रार्थना कर लेता है कि बाबा मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दो। खैर, बाबा नीम करौरी महाराज जी तो सर्वेश्वर दाता हैं, और जो सर्वेश्वर दाता होते हैं, सभी के ईश्वर रूपी दाता होते हैं, वह तो देने के लिए कभी सोचते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन के अंदर आप रोज़ जो दिनचर्या के कार्य करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर आपको किस किस कदम पर किसी भी रूप में, किसी भी मनुष्य रूप में, किसी भी प्राणी रूप में या फिर किसी वस्तु के रूप में भी महाराज जी स्वयं आप तक आ जाते हैं। आपको इसका ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता। और इसी के द्वारा महाराज जी आपको ये सीख भेजते हैं कि तुम मेरे को कहीं पर ढूंढने की बजाय हर एक में देखना शुरू करो। मैं तुम्हें हर एक में, हर दिशा से अपने आप प्राप्त हो जाऊंगा। एक तरह से देखा जाए तो बाबा इस तरह से अपने भक्तों की चेतना को उच्च स्तर पर उठाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसका सार भी महाराज जी की बात में छिपा हुआ है। बाबा अक्सर कहा करते थे, हम तो यहाँ पर धर्म का प्रचार करने आए हैं। धर्म का प्रचार का मतलब ये नहीं दोस्तों कि धर्म का ढिंढोरा पीटा जाए, धर्म की व्याख्या करी जाए और धर्म को सजा सजा कर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। धर्म का वास्तविक प्रचार तो है धर्म का स्वयं का सत्य रूपी अस्तित्व। अगर वो हर एक प्राणी के अंदर एक बीज की तरह उगने लगे, उसमें जागृत होने लगे, तो स्वतः ही धर्म अपनी व्याख्या में मजबूत होता जाता है और अपने ही अस्तित्व को दूरगामी काल के लिए विस्तारित कर लेता है। इसीलिए जीवन के अंदर दो कार्य हमेशा किया कीजिए। पहला, जब भी आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट आता है, संकट आता है, आपको त्वरित मदद की आवश्यकता होती है और आप सबसे पहले जिस मनुष्य को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, जिसके पास मिलने जाते हैं या अनायास ही कोई आगे बढ़कर आपकी मदद करता है, दोस्तों उस समय वह पहला मदद करने वाला मनुष्य कोई और नहीं, बाबा नीम करौरी महाराज जी स्वयं होते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो तो मेरा मित्र है, वह महाराज जी कैसे हो सकता है। हमने कहा कि उस समय जब आपकी मदद हो रही होती है, अनायास ही आगे बढ़कर वह मदद करता है, तो वह महाराज जी स्वयं होते हैं। अगर आप इस बात को नकार दें कि नहीं वह महाराज जी नहीं हो सकते, तो फिर आप महाराज जी को कहाँ ढूंढेंगे? जंगलों में, पहाड़ों में, कहाँ पर? बाबा को इस तरह से ढूंढने निकलोगे तो थक जाओगे जीवन में। ऐसे ही दूसरा जो खास तरीका है महाराज जी का आपके समक्ष आने का, वह है दोस्तों अनजान स्वरूप में या फिर जान पहचान के स्वरूप में ही आपसे मदद मांग लेना। आगे बढ़कर आपसे कोई भी मदद मांगे, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, त्वरित इसको मेरी बहुत आवश्यकता है, तो एक क्षण भी मत गवाइए और सामने वाले के अंदर परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी को ध्यानस्थ करते हुए उसकी मदद जरूर कीजिए। आप इस तरह से महाराज जी को समर्पित होकर उन्हीं के श्री चरणों में अपने कर्म को लेकर जाते हैं। इन दोनों ही घटनाओं में दोस्तों, जब आपसे कोई मदद मांगे या आपकी कोई मदद करे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि दोनों ही स्वरूप के अंदर आप महाराज जी के अति निकट होते हैं। अभी भी अगर आपको ये बात थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है, तो बाबा के ही भक्त के साथ घटी सत्य घटना आज आपको सुनाते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि महाराज जी किस तरह से आकर भक्त की कब मदद कर जाएं और भक्त जान ही नहीं पाता। दोस्तों, ये घटना घटी थी श्री ओम प्रकाश सिक्का जी के साथ में। एक बार सिक्का जी अपनी पत्नी के साथ में कार के द्वारा वृंदावन आश्रम जा रहे थे। बदायूं के पास में जब वे निकले तो सड़क पर पत्थरों से अवरोध खड़ा हुआ उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि गांव के लोगों ने हो सकता है होली का चंदा लेने के लिए यह अवरोध खड़ा किया हो, अतः उन्होंने गाड़ी से उतरकर कुछ पत्थर हटाकर अपनी कार निकाल ली। अभी कुछ ही दूर वह गए थे कि ऐसा ही अवरोध उन्हें फिर से मिला। उन्होंने उसे भी वैसे ही पत्थरों को हटाकर पार किया। थोड़ा और आगे गए तो रास्ते में एक पुल आया, लेकिन उन्होंने दूर से देख लिया था कि उस पुल का रास्ता भी एक बहुत बड़े पत्थर से रोका गया है।
अब सिक्का जी सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा पत्थर तो उनके हटाए कैसे हटेगा। उस पत्थर को देखते ही दूर ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक रखी थी और अभी ये ख्याल उनके मन में आया ही था कि तभी उनकी दृष्टि फिर से पत्थर की ओर गई तो उन्होंने पाया कि एक बड़ा ही हृष्ट पुष्ट व्यक्ति उस पत्थर को जोर लगाकर धक्के मार मार के उनके रास्ते से हटा रहा है। सिक्का जी गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह सिक्का जी से बोला, यहाँ कहाँ जा रहे हो? जानते नहीं ये पुल तो टूटा हुआ है। एक काम करो, सही रास्ता तो कचरा से होकर मिलेगा, तुम कचला के रूट से चले जाओ। इससे पहले कि सिक्का जी वापस आकर अपनी गाड़ी घुमाते, उस अनजान व्यक्ति ने उनसे फिर से कहा, अच्छा अब तुम आ ही गए हो तो एक काम करो, जाओ पुल के ऊपर से चले जाओ, तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी, चिंता नहीं। सिक्का जी ने आकर गाड़ी स्टार्ट करी और जब गाड़ी पुल के पार पहुंची तो उस तरफ भी पुल के दूसरे छोर पर उन्हें बिल्कुल एक बड़ा सा पत्थर फिर से दिखाई दिया। अब सिक्का जी की तो सांसें ही थम गई क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो पुल के ऊपर फंस जाऊंगा। तभी उनकी दृष्टि पड़ी कि उस पत्थर के पीछे से एक इंसान हिलता डुलता दिख रहा है जो शायद पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा है। सिक्का जी गाड़ी से उतरकर उस पत्थर के नज़दीक गए तो वह देखकर चौंक गए कि ये तो वही व्यक्ति है जो पिछले छोर पर पत्थर हटा रहा था। दोस्तों, ओम प्रकाश सिक्का जी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी के द्वारा वह पुल पार करके आए हैं तो इतना जल्दी वह व्यक्ति पुल के पिछले किनारे से इस किनारे पर कैसे पहुंच गया। इस रहस्यमय प्रश्न के उठते ही उनका मस्तिष्क तो वहीं पर जाम हो गया, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तब तक उन्होंने पाया कि उस व्यक्ति ने वह पत्थर हटा दिया है। बिना कुछ बोले सिक्का जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और आगे के रास्ते पर बढ़ गए। थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाने के बाद में उन्हें फिर से एक पत्थरों का अवरोध मिला और उसके आगे फिर से एक बार और, यानी कि 2 बार उन्हें फिर से पत्थरों का अवरोध मिला, परंतु इस बार पत्थर उन्होंने हटा दिए और वह आगे निकल गए। और इस तरह से यात्रा को पूरा करके वे पहुँचे वृंदावन धाम। वृंदावन धाम आकर ओम प्रकाश सिक्का जी ने और उनकी पत्नी ने महाराज जी को प्रणाम किया। फिर वह श्री माँ को नमन करने के लिए उनके पास गए। वहाँ जाकर सिक्का जी ने श्री माँ से अपने रास्ते का अनुभव सुनाया और उन्होंने अपना वही प्रश्न दोहराया कि माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह व्यक्ति पुल के पिछले किनारे पर भी था और हम गाड़ी लेकर पुल को जब पार करने लगे तो अगले किनारे पर भी वही व्यक्ति पुल के सामने से पत्थर को हटा रहा है। क्योंकि इस पुल पर हम ही गाड़ी चला रहे थे, अतः हमने तो उस व्यक्ति को हमारी गाड़ी से आगे जाते हुए नहीं देखा और ये तो संभव ही नहीं कि कोई चलकर गाड़ी से तेज निकल जाए। सिक्का जी ने श्री माँ से यह भी कहा कि माँ, तब से ही मेरा तो मस्तिष्क ही जाम हुआ रखा है, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, ना ही किसी विचार से इस उलझन को सुलझा पा रहा हूँ। तब श्री माँ मंद मंद मुस्कुराई और श्री माँ ने कहा कि महाराज जी क्या नहीं कर सकते। जो ही श्री माँ ने यह कहा, सिक्का जी का माथा एकदम से ठनका और उन्हें याद आया कि पत्थर हटाने वाला वह अनजान व्यक्ति जो उनकी मदद कर गया, कहीं वह महाराज जी तो नहीं थे। दोस्तों, सिक्का जी को बहुत अफसोस हुआ कि वह महाराज जी के दर्शन का अवसर चूक गए। बाबा तो अप्रत्यक्ष रूप में ही भक्तों की मदद करते हैं, स्वयं को प्रकट ही नहीं करते। एक सामान्य आदमी के रूप में प्रकट व्यक्ति को भी भक्त नहीं पहचान पाते हैं। यही है महाराज जी की विशेष से भी विशेष कृपा, जो बाबा अपने भक्तों पर अनायास ही उड़ेलते रहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से महाराज जी आपके जीवन के ही मार्ग में आने वाली अड़चनों को हटाने के लिए आपसे पहले ही वहाँ पर स्वयं मौजूद होते हैं और बिना कोई आपके आग्रह और प्रार्थना के बाबा तो स्वयं ही आपकी अड़चनों को हटाने में पहले से लगे होते हैं। इसलिए जीवन के अंदर जब आप महाराज जी से कोई प्रार्थना करते हैं तो इस बात के लिए निश्चित रहिए कि आपकी प्रार्थना तो व्यर्थ जाएगी नहीं, अभी तो महाराज जी तो स्वयं आगे बढ़कर आने वाले भी न जाने कितने ही कष्टों को आपके जीवन से बाहर निकाल फेंकेंगे। और बाबा के दर्शन को प्रत्यक्ष में महसूस करने का एकमात्र तरीका है दोस्तों, वह है महाराज जी पर अथाह प्रगाढ़ विश्वास। जितना गहरा विश्वास उतना ही माया का जाल हटता जाता है और आपको महाराज जी अपनी ही लीलाओं के अंदर प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगते हैं और आप समझ जाते हैं कि अरे हाँ, ये जो इंसान मेरी मदद करके गया ये तो मेरे स्वयं महाराज जी हैं। यहाँ पर जिसने मुझसे मदद मांगी यह भी मेरे महाराज जी हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति किसी और की मदद कर रहा है और मेरी ही ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है, यह भी स्वयं महाराज जी हैं। बाबा का इस तरह का एहसास मात्र और मात्र दोस्तों विश्वास के द्वारा, बहुत ही गहरे और दृढ़ विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए। उम्मीद करते हैं कि आप महाराज जी की इन बातों से बहुत अच्छी सीख ग्रहण कर पाएंगे। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।